हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है भाई और कुछ आर्टिकल बना रही है। अब हमें नहीं पता कितने आर्टिकल बना रही है, राइट? आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। जो कॉस्ट है वो किसी पर्टिकुलर डे देखा गया कि भाई जो जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। अब कहता है, if the total cost of production on that day was ₹90, find the number of article produced and cost of article। देखिए, मैं लास्ट क्लास के अंदर भी आपको ये बता चुका हूं कि हमें क्या सपोज करना है, बस यही समझना है। क्वेश्चन में जो गिवन नहीं है, यानी जो आपसे पूछा गया है ना, वही सपोज करना है। आपसे पूछा गया भाई फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो आप यहीं पर समझ जाइए कि यही हमें लेट करना है। तो लिखिए यहां पर let number of article produced, ये हो गया जी। लेट से आपने सपोज कर लिया x। अब अगली लाइन पढ़िए आप। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced। देखिए यहां पर बात कर रहा है कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑन ए पर्टिकुलर डे, कॉस्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला कि भाई जो कॉस्ट है ना वो ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर, लो जी ट्वाइस द नंबर हो गया, और उससे 3 ज्यादा है, मोर देन, यानी 3 more than twice द नंबर। तो मोर बोला है तो प्लस लगाएंगे और लेस बोला होता तो माइनस लगाते, राइट? तो ये हो गया जी हमारा। अब आइए जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कहता है भाई टोटल कॉस्ट जो है ना वो ₹90 है। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, इसके लिए आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप नोट कर लें। देखो, जब भी हमें कोई टोटल कॉस्ट निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल से। वैसे तुम्हें ये आता है अच्छे से, समझिए मार्केट में आप पेन लेने गए, एक पेन आ रहा है ₹2 का, राइट? यानी एक पेन की कॉस्ट है ₹2। अब आपने 5 पेन खरीद लिए, तो 5 पेन कितने के होगा भाई? टोटल कॉस्ट कितने की होगी? ऑब्वियसली 5 into 2 ₹10। सिमिलरली आप यहां समझिए कि भाई आपके पास टोटल आर्टिकल X है और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल जो है वो आपको पता है कितनी है, 2x + 3, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹90। यहां पर आप भाई फटाफट जो है फॉर्मूला लगा दो या वैल्यू रख दो। तो यहां पर टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास नंबर इनटू कॉस्ट ऑफ सिंगल आर्टिकल इज इक्वल टू हो गया 90। चलो जी सोल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लें। ये हो गया जी 2x² + 3x इक्वल टू 90। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं, कांस्टेंट को ले आओ लेफ्ट साइड में। ये हो गया जी हमारे पास 2x² + 3x - 90 इक्वल्स टू 0। अब आपने बनाने हैं इसके फैक्टर, यानी स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले तो देखो भाई हम देख रहे हैं कि 2 को अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई करूं तो आना चाहिए 180, यानी मल्टीप्लाई करें तो आएगा, आना चाहिए 180, और भाई ऐड करें तो कितना आना चाहिए 3, यानी सम आना चाहिए 3। आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जहां पर मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाए और सम करें तो 3। देखिए अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे ना, तो मैंने आपको सिखाया था फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, देखिए करके दिखाते हैं। आइए देखो, ये आपके पास है 180। अब 180 को आप कर लो सबसे छोटे नंबर से, यानी 2 से, ये हो गया 90। अब फिर से 2 से कर लीजिए, हो गया 45, और अब जा रहा है 3 से, ये हो गया 315, 3 into 15, और अब हो गया 3 5 जा, और अब आप ये 5 से कर लीजिए। तो ये आ गया जी हमारे पास। अब आप देखो ध्यान से कि भाई ऐसे कुछ पेयर बनाने हैं हमने, वो पेयर 2-2 के भी हो सकते हैं, 2-3 के भी हो सकते हैं, जैसे भी बने। बस ध्यान रखना है कि सम निकालें
तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा ही आएगा, ये तो श्योर होता है, राइट। तो देखो मैं देख रहा हूं कि भाई ये मैं अगर 1 2 3 इन तीनों को ले लूं तो ये होगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और ये देखिए ये बन रहा है 3 5 जा 15, और 15 और 12 ऐड करते हैं तो 27, लेकिन हमें चाहिए 3, तो भाई ऐड नहीं करते तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, यानी 12 माइनस 15 करके देख लो या 15 माइनस 12 करके देख लो, तो आ तो 3 रहा है ना। अब चेक करते हैं। तो देखिए अगर मेरे पास एक नंबर आ रहा है 15 या एक नंबर है मेरा 12, ठीक है, इसको जरा साफ साफ दोबारा से लिखा जाए। हाँ जी, ये मेरा नंबर है, लेट से ए मेरा है 12 और बी मेरा है 15। अब देखो इनमें हमें लाना है नीचे 3। अगर मैं 12 माइनस 15 करूंगा तो 3 तो आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 3 के साथ साइन है प्लस का, तो मैंने आपको बताया था ना जो बड़ी टर्म होती है उसका साइन नीचे आता है, यानी बड़ी टर्म के साथ होना चाहिए प्लस और इसके साथ होना चाहिए माइनस। अब देखो माइनस प्लस माइनस 3 आ गया, साइन किसका लगेगा, बड़ी टर्म का। आ गया ना, तो 2 नंबर आ गया हमारे पास, एक आ गया माइनस 12 और एक आ गया प्लस 15। तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं, तो 2x स्क्वायर हो गया भाई। हम 3x को ब्रेक कर रहे हैं, वहां से उठाइए, एक में आएगी माइनस 12, x साथ में लिखना है, दूसरी टर्म आ रही है प्लस 15, x साथ में लिखना है, माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहां से भाई हम क्या कर लें, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। चलिए जी, अब देखो यहां पर इन दोनों में से क्या कॉमन है, चलो एक बार और लिख लेते हैं। यहां पर ये है जी हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आया, 2x कॉमन आ गया भाई, यहां पर बच गया x और यहां पर हो गया 6, और यहां पर देखो क्या कॉमन है, 15 और 90 का HCF क्या होता है, यस 5 निकाल सकते हैं जी बाहर, ठीक है, और 5 क्या 15 ही निकल रहा है, सीधा सीधा 15 HCF होता है भाई। 15 यहां हो गया x और यहां पर 6 इक्वल टू 0। अब आइदर देखो दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 6 कॉमन है, तो लो जी ये कॉमन आ गया, यहां रह गया 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो आइदर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 6, और यहां से देखिए आप जरा 2x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस 5 बाय 12। तो आपके पास यहां पर x की 2 वैल्यू आ गई। अब हमने एक्सपोज किया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो भाई देखो आर्टिकल नेगेटिव तो कभी नहीं होते, इसलिए इसको तो कर देंगे हम रिजेक्ट, तो ये तो हो गई रिजेक्ट, ठीक है जी। यानी अब नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए हमारे 6, तो भाई नंबर ऑफ आर्टिकल तो आ गए हमारे 6, नंबर ऑफ आर्टिकल 6। तो एक तो आपसे पूछा था नंबर ऑफ आर्टिकल, दूसरा पूछा आपसे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और भाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को हमने क्या सपोज किया था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने सपोज किया था भाई 2x प्लस 3, यहां देख सकते हैं आप कॉस्ट, ठीक है, ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट कितनी है भाई, x की जगह रख देंगे 6, 2 इंटू 6 प्लस 3, और भाई ये हो गया 12 प्लस 3 और हो गया जी 15 रुपीज। तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है ऑन अ डे वो है 15 रुपए, और नंबर ऑफ आर्टिकल है 6, क्लियर। तो 15 इंटू 6 करेंगे तो 90, तो टोटल कॉस्ट कितनी हमारे पास है 90 है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।